Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to Assessity Point. So, what we are supposed to do in today's session? In the last session, actually, we completed present perfect tense. I hope you remember. So, the same we have to continue the series of tenses, and the series of present tenses is gonna be completed. है ना? तो आज के session में we are going to learn about present कॉन्टिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ेंगे बिकॉज हमने कर लिया है अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड टुडे इज अ टर्न ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है ना चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब पढ़ेंगे सबसे पहले ये बता दो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों बोला जाता है प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया है पहले इनको हर एक वर्ड को है सेपरेट कर देते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट का जो भी एक्शन होगा वो इंडिकेट होगा बात है परफेक्ट की परफेक्ट मतलब हमने परफेक्ट टेंसेस के बारे में क्या पढ़ा था परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी कि प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है ठीक है कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी है तो इसका मतलब क्या हो गया है या तो काम कंप्लीट होगा या एक्चुअली में वो कंटिन्यू स्टेज पे होगा है ना कंटिन्यूअस स्टेज पे होगा तो ये कैसे हो सकता है कि भाई एक ही एक्शन कंप्लीट भी हो गया है और वो कंटिन्यूअस स्टेज पे भी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करना चाहता है एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो चल रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता ठीक है तो वी यूज परफेक्ट present perfect continuous tense to indicate those actions which are gonna be completed which have been happening है ना जो किसी पर्टिकुलर टाइम से जो हम इंडिकेट करते हैं फॉर और सिंस से मैंने आपको लास्ट टाइम में फॉर और सिंस का बता दिया था कि भाई फॉर और सिंस आप कहाँ पे यूज करोगे है ना फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस एक्शन को इंडिकेट करता है उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम से चला आ रहा होता है इंडिकेटेड बाय दीज टू वर्ड्स और कब तक चलता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है ना आई होप आपको पता लग गया होगा समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो चल रहा है ना हमें ये नहीं पता वो कब से चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें ये नहीं पता होता कि वो एक्शन कब से चल रहा है और कब कंप्लीट होगा एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी गॉट टू नो वी नो है ना वी अंडरस्टैंड कि भाई जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मतलब हम उस एक्शन को इंडिकेट करते हैं यूजिंग दिस टेंस कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है किसी पर्टिकुलर मोमेंट से चल रहा है ठीक है पास्ट में पास्ट से मतलब ठीक है और वो प्रेजेंट में जब तक चलेगा जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता इसका मतलब सिंपल ये है आई होप समझ में आ गया होगा अब कैसे इन टेंसेस को आप यूज करोगे देख लेते हैं आगे बढ़ के तो पहला मैंने आपको सब बता ही दिया है द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड दैट कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट यानी कि कोई एक्शन जो बिगन हुआ है पास्ट में ठीक है पास्ट से चलता आ रहा है कब तक चलेगा प्रेजेंट तक चलेगा ठीक है स्टिल कंटिन्यूस अब तक चल रहा है ठीक है और इट इज फॉर्म बाय द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है ठीक है और वहां पे किसका यूज होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा वाला ये वाला वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है जो और आईएनजी के साथ है ना चलिए उसके बाद है इसमें हैज बीन हाँ देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की इंडिकेशन क्या होती है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ऐसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इंडिकेशन क्या ध्यान रखनी है हैज के साथ बीन लगेगा ठीक है और हैव के साथ बीन लगेगा ठीक है ये बीन क्या होता है ये बी की क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है बी की थर्ड फॉर्म आपकी बीन होती है ठीक है तो यहाँ पे ये यूज होगा ठीक है ये इंडिकेशन है ठीक है अगर आपको किसी टेंसेस के अंदर हैज बीन या हैव बीन दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इनके बाद कॉन्टिन्यूअस मोशन को शो करने के लिए इंडिकेट करने के लिए क्या यूज होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है ठीक है यानी कि अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन एक ही मतलब सेंटेंस में लिखूं तो वो क्या होगा ये होगा ठीक है यहाँ पे आप बी नोट डाल दो एक बार ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कर दिया ठीक है तो बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी ठीक है तो ये कंस्ट्रक्शन आपको जहां दिखेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है अब इसमें ये क्या दिखाता है ये दिखाता है आपका कि भाई वो जो टेंस है वो परफेक्ट है ठीक है
ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि भई हैज़, हैव क्या दिखाएगा? परफेक्ट टेंस दिखाएगा, उसके बाद आपको पता है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो केवल क्या आएगा? बीन आएगा, बी की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका कॉन्टिन्यूअस, है ना? तो हैज़, हैव प्लस बीन ये इंडिकेट करेगा परफेक्ट टेंसेस और ये इंडिकेट करेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोनों आपस में मर्ज हो गए तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। और कैसे पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है? प्रेजेंट का कैसे पता लगता है? हैज, हैव से, क्योंकि हैज, हैव केवल और केवल प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इंट्रोडक्शन में हमने बहुत टाइम दे दिया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अपना, फॉलोइंग आर द सेट्स ऑफ दिस टेंस, है ना? तो आपको पता है सेट्स हम करते रहते हैं, तो पहले सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ यूजेस देखेंगे। तो पहला क्या है आपका अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म क्या कहती है? पॉजिटिव फॉर्म। तो पहला क्या है? सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन बीन, देन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब नहीं आएगा, ये शायद मिस्टेकनली हो गया है, यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये मिस्टेकनली हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अफर्मेटिव फॉर्म में आपका क्या है? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, और आई और यू के साथ भी आपका हैव ही आएगा, उसके बाद बीन। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद आईएनजी। जैसे शी हैज बीन स्लीपिंग। ठीक है, शी हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सो रही है भी ये इंडिकेट कर रहा है कि वो सो रही है, मतलब और अगर मैं यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि भाई मैं अगर ये लिखता हूँ, ठीक है, कभी कभार कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमें ये पता लग रहा है वो सो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही पता लग रहा है शी हैज बीन स्लीपिंग कि वो सो रही है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाउ टू लाइक सेपरेट दीज टू सेंटेंसेस? इसमें हमें ये नहीं पता वो कब से सो रही है, ठीक है, लेकिन इस तरह के टेंसेस में जिसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम से सो रही है। आगे इसको एक्सटेंड करना है, नहीं करना है, वो अपनी मर्ज़ी है ना? क्या यूज़ करके? फॉर या सिंस यूज़ करके, ठीक है? ये केवल और केवल आप किसमें लगा सकते हो? आप लगा सकते हो आप प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फॉर और सिंस कभी भी कंटीन्यूअस टेंसेस में नहीं लगता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर और सिंस लगाओ हमेशा प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में, आप उसके बिना भी लगा सकते हो, है ना? तो इस तरीके से। दे हैव बीन प्लेइंग, ये हमें पता है सेंटेंस क्या बता रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, और अब तक खेल रहे हैं और तब तक खेलेंगे जब तक वो काम उनका प्लेइंग खत्म नहीं हो जाता, है ना? चलिए, ये है आपका अफर्मेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव फॉर्म में क्या बात कर लेते हैं? नेगेटिव फॉर्म में है आपका, नेगेटिव फॉर्म में आपका नॉट आ जाएगा, और नॉट कहाँ आएगा? थर्ड नंबर पे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। सब्जेक्ट आ गया आपका हैज नॉट या हैव नॉट, देन बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म, है ना? तो नॉट हमेशा कहाँ आता है? थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपको बात को दिमाग में डालना है। किस टेंसेस में, किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, फ्रेड हैज नॉट बीन लिसनिंग टू मी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेड जो है मेरी नहीं सुन रहा है या मुझे नहीं सुन रहा है। जैक एंड रोज हैव नॉट बीन स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। जैक एंड रोज, है ना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, काफी समय से, मतलब जिस भी समय से हो, वो जरूरी नहीं है कि आप बताओ पर्टिकुलरली कि भाई कब से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बट इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई वो कोई काम बहुत पहले से चलता आ रहा है या किसी पर्टिकुलर मोमेंट से इन द पास्ट में चलता आ रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होती है? इंटेरोगेटिव फॉर्म मतलब सवाल पूछना। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज आगे हो जाएगा, तो हैज या हैव आगे रख दो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, देन बीन तो आएगा ही, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, जैसे हैज ही बीन वॉचिंग कार्टून्स, क्या वो कार्टून देख रहा है? ठीक है, अब कैसे पता लगाओगे कि भाई, एक इंडिकेशन और दे देता हूँ। हाउ डू गेट टू नो, हाउ वुड यू गेट टू नो कि भाई ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से अलग है। अगर मैं ऐसे लिखता हैज ही वॉचिंग, ठीक है, सॉरी हैज नहीं आएगा, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इज ही वॉचिंग कार्टून्स। अब देखो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, मतलब डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि दोनों की हिंदी ऑलमोस्ट सेम होगी। ही इज वॉचिंग कार्टून्स, वो कार्टून देख रहा है,
हैज ही बीन वॉचिंग कार्टून्स, क्या वो कार्टून देख रहा है? दोनों की हिंदी सेम है ना? क्या वो कार्टून देख रहा है? क्या वो कार्टून देख रहा है? लेकिन जो आपको क्या करना है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि भाई ये जो है अलग है इससे, आप जो है क्वेश्चन को बना लो। क्वेश्चन को बना लो मतलब इनका क्वेश्चन बना लो, ठीक है? इसका क्वेश्चन बनाओगे तो सिंपल सा बनेगा, व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? ये किसका है क्वेश्चन आपका? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका। इज ही वॉचिंग कार्टून्स? ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ कि भाई ही इज वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिख देता हूँ कि वो कार्टून देख रहा है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट ही इज डूइंग। अब इसका क्या बनेगा? जैसे अगर मैं इसका बनाता हूँ, ही हैज बीन वॉचिंग कार्टून्स, वो कार्टून देख रहा है, तो इसका क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा? वो कब से कार्टून देख रहा है, ठीक है? व्हाट हैज ही बीन डूइंग, क्वेश्चन में आप डाल सकते हो सिंस मॉर्निंग, ठीक है? यानी कि देखो, आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि वहां पे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन आंसर फॉर्म यूज करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आंसर करना है, किस फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है? अब ये जो है, अगर मैं किसी से पूछ ले तुम क्या कर रहे हो, तो उसका सिंपल तरीके से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज कर लेंगे कि भाई वह कार्टून देख रहा है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि वहां पे आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में, जब मैं उससे बोलूंगा कि भाई वो सुबह से क्या कर रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया ना सिंस, वो सुबह से क्या कर रहा है, तो उसका आंसर वो सुबह से कार्टून देख रहा है। अब यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा सिंस मॉर्निंग, मैं डाल सकता था कि यहाँ पे ही हैज़ बीन वॉचिंग कार्टून्स सिंस मॉर्निंग, बट अगर क्वेश्चन में आ गया है तो वो ऑलरेडी पता लग गया कि वो कब से पूछ रहा है, कब से कार्टून देख रहा है? सुबह से देख रहा है ना? तो ये डिफरेंस होता है। हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पता रहता है कि भई वो एक्शन कब से हो रहा है, ठीक है? लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं पता लग रहता कि वो एक्शन कब से हो रहा है, बस ये पता रहता है कि वो प्रेजेंट में एक्शन मोमेंट पे हो रहा है एक्शन। है ना? तो क्वेश्चन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन फॉर्म में वो खुद ही क्वेश्चन में पूछा होगा कि भई वो कब से क्या कर रहा है ना? चलिए एक बार ये देख लेते हैं, हैव यू बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम एसएससी टी पॉइंट? क्या वह क्लासेस ले रहा है कहाँ से? एसएससी टी पॉइंट से, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म कुछ नहीं है, आपको बस अगर आपका नाउन आ जाता है, तो नाउन नॉट की जगह ले लेगा, यानी कि नॉट की पोजीशन ले लेगा। प्रोनाउन आएगा तो नॉट थर्ड नंबर भी रहेगा, आपको पता है इस बात का, पहले ही बता दिया था। तो पहले प्रोनाउन का देख लेते हैं। तो क्या करोगे? 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो हैज़ हैव को शुरुआत में लिख दो, बिना कॉन्ट्रैक्शन के, है ना? तो नॉट थर्ड नंबर पे लगा दो, या हैज़न्ट या हैवंट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में शुरुआत में लगा दो, ठीक है? जैसे सिंपल फॉर्म ये हो गई, हैज़ या हैव प्रोनाउन देन नॉट बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़न्ट या हैवंट प्रोनाउन बीन, अब यहाँ पे नॉट पहले ही लगा दिया कॉन्ट्रैक्शन में, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हैज़ जैसे पहले ये वाला देख लेते हैं, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज, है ना? गोइंग टू द कॉलेज, क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? उसके बाद है ये वाला, हैज़न्ट ही बीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्या वो लंबे समय से नहीं काम कर रहा है ना? लंबे समय से नहीं होगा, क्या वो लंबे समय तक काम नहीं कर रहा है? इस तरीके से, लंबे समय तक काम नहीं कर रहा है ना? तो या तो कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे लगा दो, ठीक है? या नॉट थर्ड नंबर पे लगा दो। और नॉट का क्या सीन होता है? नॉट का ये होता है कि नॉट हमेशा कहाँ लगता है? नाउन के साथ पहले लग जाता है और नाउन बाद में आता है, ठीक है? जैसे हैज़ नॉट मारिया बीन लर्निंग फ्रेंच, हैज़ नॉट मारिया बीन लर्निंग फ्रेंच, इसका मतलब क्या हो गया? क्या मारिया फ्रेंच नहीं सीख रही है ना? क्या मारिया फ्रेंच नहीं सीख रही है? अब यहाँ पे मारिया आ गया जो कि नाउन है, तो नॉट आ जाता है सेकंड नंबर पे। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा ध्यान रखना। अब ये हैज़न्ट एमा बीन गेटिंग रेडी, हैज़न्ट एमा बीन गेटिंग रेडी, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगा दी। क्या एमा तैयार नहीं हो रही है ना? क्या एमा तैयार नहीं हो रही है? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, हम यूजेस पे अब बात कर लेते हैं। यूजेस क्या कहते हैं कि भाई आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस को कहाँ-कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हो, कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हो, है ना? पहला देख लेते हैं। पहला तो सिंपल है, मैंने बता ही दिया है कि भाई द टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, ठीक है? ये पहली इंट्रोडक्शन वाली थी, जो जो मेन यूज होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि भाई टेंस क्या है, कौन सा टेंस है ये, है ना? तो पहला टेंस क्या है, पहला यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का? कोई एक्शन पास्ट से हो रहा है, वो कब तक होगा, अभी भी हो रहा है, कब तक होगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना? और यहाँ पे आप सिंस लगा सकते हो, फॉर लगा सकते हो, हाउ लॉन्ग लगा सकते हो, ठीक है? इन दीज़ काइंड ऑफ टेंसेस, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग अ बुक, इसका मतलब क्या हो गया? हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कब से, है ना? तुम कब से किताब पढ़ रहे हो, सॉरी, तुम कब से बुक लिख रहे हो, है ना? तुम कब से बुक लिख रहे हो? उसके बाद है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज़, कि भाई वो फीवर से सफ़र कर रहा है ना? या उसे बुखार हो रहा है कब से? 3 दिनों से, है ना? 3 दिनों से।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट मे। अब देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखूंगा, बताऊंगा कि भाई आपको फॉर और सिंस में एक बात ध्यान रखनी है। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आता है किसके लिए, सिंस आता है आपका उसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखो ये वाला सेंटेंस गलत क्यों हो गया, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर लास्ट में, कि भाई वो लास्ट में से स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि आपने ना लास्ट में जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, जो कि गलत हो गया है। तो इसके लिए क्या आएगा, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिंस, है ना। यहाँ पे आप डाल दो सिंस को, कि भाई ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस लास्ट में होगा। आई होप यू गॉट टू नो, है ना। सिंस लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया आपका, पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, है ना। तो इसलिए वहां पे क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। ये छोटी छोटी बातें फॉरवर्ड सेंस में ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं लिखता हूँ लास्ट ईयर, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता कि भाई ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर या सिंस लास्ट ईयर, तो क्या आता, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट ईयर है, यहाँ पे पता है क्या आता है, यहाँ पे फॉर आता, क्यों, क्योंकि ईयर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ईयर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए क्या आएगा आपका, फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। आई होप यू गॉट टू नो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद, हाँ, ये जैसे एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है, मोर ओवर करके, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर लास्ट 2 डेज। अब यहाँ पे लास्ट के साथ क्या है, आगे 2 डेज है, 2 डेज क्या हो गया आपका, 2 डेज हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉर आएगा, फॉर सूटेबल है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड विद द फॉलोइंग। ये कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये बार बार रिपीट होंगे आपके टेंसेस के अंदर, और जो पर्टिकुलर टेंस है उसमें तो आएंगे ही। होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग का मतलब क्या हो गया, ऑल द टाइम, है ना। तो इन सब, ये सारे आप कीवर्ड्स देख सकते हो कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में। जैसे यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस थ्रू आउट द डे, ठीक है, यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस थ्रू आउट द डे, इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई पूरे दिन से तुम क्या कर रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, है ना। पूरे दिन तुम, मतलब तूने तुमने पूरे दिन, इसका मतलब ये भी हो सकता है पूरे दिन तुमने टेनिस खेला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन से तुम टेनिस खेल रहे हो। चलिए आप आगे बढ़ जाते हैं, एंड विद दिस कंप्लीट हो गया अपना, है ना। इतना ही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया, है ना। एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड फॉर नाउ, as of now. So what we have to do, we have to say bye bye to each other, to one another now, because we, अगर हम जाएंगे नहीं तो मिलेंगे कैसे नेक्स्ट सेशन में। So we are winding up now because we are going to meet in the next session with what? पहले आपको एक नया टेंस स्टार्ट करना है, वैसे तो पास्ट टेंस स्टार्ट करना है, बिकॉज प्रेजेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, है ना, इन टुडेज सेशन। बट पास्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं लेक्चर बनाऊंगा, किसका, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन दैट, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ कि भाई कैंडिडेट्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं नर्वस या डाउटफुल हो जाते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस है, आई एम गोना लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन। Until then, what you have to do, you have to keep on learning and have fun. Bye bye, take care and sayonara.